क्या आप टैन, पिगमेंटेशन, डल स्किन, रफ स्किन ये सब से परेशान हैं? अगर ये सब से परेशान हैं तो समझ लीजिए इस वीडियो पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगी। आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी, ऐसे ऐसे होम रेमेडीज बताऊंगी स्किन के टाइप के हिसाब से कि ये सारी प्रॉब्लम छू मंतर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियांशी उपाध्याय। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी पढ़ाई इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। मुझे कंटेंट क्रिएशन करना बहुत पसंद है विच इज रिलेटेड टू स्किन केयर, फैशन और अदर थिंग्स, और कभी कभी लाइफस्टाइल और हॉस्टल से रिलेटेड भी वीडियोस बना देती हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपने टैन, पिगमेंटेशन और जो अदर स्किन कंसर्न्स होते हैं या फिर जो डलनेस आती है स्किन पे, उसको कैसे दूर कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगी बल्कि स्किन केयर के बारे में आपको एजुकेट भी करूंगी। मैंने ये पूरा वीडियो बहुत रिसर्च और एनालाइज करके बनाया है। तो आज मैं 3-4 पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको बेसिक चीजें बताऊंगी, पिगमेंटेशन, टैन और ये सब चीजें कैसे दूर कर सकते हैं इसका। एक्सफोलिएशन क्या होता है, एक्सफोलिएशन के कितने टाइप्स होते हैं, एक्सफोलिएशन के टाइप्स में कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें और उन टाइप्स के बारे में जान के आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण उससे कैसे निकाल सकते हैं, ये सब आज के वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे एक्सफोलिएशन क्या होता है। आप में से बहुत लोग ने एक्सफोलिएशन का नाम सुना होगा, बट फिर भी मैं ये वीडियो बेसिक से लेके चल रही हूँ तो आज सबको समझाऊंगी। तो सबसे पहले जानेंगे एक्सफोलिएशन होता क्या है। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है जो आपकी स्किन पे डेड सेल्स होती हैं, डेड स्किन्स होती हैं, उनको रिमूव करना। आपकी जो स्किन है वो हर 28 दिन पे नए सेल्स को जनरेट करती है और जो पुराने सेल्स होते हैं वो डेड स्किन बन जाते हैं। अगर उन डेड स्किन को रिमूव ना किया जाए तो आपका स्किन धीरे धीरे डल होता जाता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है या फिर एक्ने और ब्लैक हेड्स, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आपकी स्किन पे आने लगती है। तो बहुत जरूरी होता है कि हम वो डेड स्किन को रिमूव करें। लेकिन उन डेड स्किन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? एक्सफोलिएशन से। अब एक्सफोलिएशन के कितने टाइप्स होते हैं? एक्सफोलिएशन के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला फिजिकल एक्सफोलिएशन, जैसे आप स्क्रब्स वगैरह यूज करते हैं ना फेस पे, बॉडी स्क्रब, हैंड स्क्रब, एक वो होता है। एक होता है केमिकल एक्सफोलिएशन, वो अलग अलग तरीके में आता है, जैसे सिरम्स में आ गया, बॉडी लोशन में आ गया, फेस क्रीम में आ गया, मतलब बहुत तरीके से, या जेल्स में आ गया। तो एक वो होता है। अब दोनों में डिफरेंस बताते हैं। जो हमारा फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है, मतलब स्क्रब्स वगैरह, वो बहुत हार्श होता है स्किन पे। वो क्या करता है ना, वो एट द टाइम आपका पूरा डेड स्किन तो हटा देता है, बट लॉन्ग टर्म पे आपकी स्किन डैमेज होती जाती है। धीरे धीरे आपका स्किन का बैरियर खराब होता जाता है। और केमिकल स्क्रब उसका एकदम उल्टा है, वो अच्छा भी है और नुकसान भी कर सकता है। केमिकल एक्सफोलिएशन जो होते हैं वो बहुत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे तब होते हैं जब आप उनको सही तरीके से यूज करें, और बुरे तब होते हैं जब आप उनको ओवर यूज कर लें या गलत तरीके से यूज करें। वो स्किन आपकी अच्छी भी कर सकता है, स्किन बिगाड़ भी सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको डीआईवाई भी बताऊंगी, और कौन सी स्किन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकती है, कौन सा इंग्रेडिएंट यूज कर सकती है अपने स्किन को बेहतर बनाने के लिए, वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिकल एक्सफोलिएशन के 2 इम्पोर्टेंट टूल्स। केमिकल एक्सफोलिएशन के 2 इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं। एक होता है AHA, दूसरा होता है BHA। ये AHA BHA में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि AHA BHA क्या होता है, उसके बाद उसके टाइप्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे AHA क्या होता है। AHA होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, और BHA को हम लोग बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी एसिड्स।
ये दोनों केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं जो आपके स्किन से बहुत जेंटली जो आपके डेड स्किन्स हैं, सेल्स हैं, उनको रिमूव करता है और लॉन्ग टर्म पे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। यही फिजिकल स्क्रब आप यूज करेंगे तो तुरंत में तो आपको लगेगा अरे चेहरा कितना साफ है, ग्लो कर रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म पे आपकी स्किन बैरियर को एकदम बर्बाद कर देता है। कुछ केमिकल्स अगर बुरे होते हैं तो कुछ केमिकल्स बहुत अच्छे भी होते हैं। आज ये सबको धीरे धीरे ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग AHA की बात करेंगे। AHA विच इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, इसके 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 इज ग्लाइकोलिक एसिड, नंबर 2 इज लैक्टिक एसिड, नंबर 3 इज मेंडेलिक एसिड। अब सबसे पहले जानेंगे ये ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है। देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड शुगर केन से बनता है। ये सबसे छोटी मॉलिक्यूल्स होती हैं जो आपकी स्किन में डीपली लेयर तक जाता है और आपकी स्किन से जो डलनेस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स हैं, उन सबको रिमूव करता है आपके स्किन से। अब आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इससे थोड़ा सा कम हार्श होता है, ये पूरा डीपली नहीं जाता, बट हाँ आपकी ये जो टैनिंग, पिगमेंटेशन, ये सब की प्रॉब्लम को दूर करता है। लैक्टिक एसिड बनता किससे है? लैक्टिक एसिड बनता है मिल्क से। अब जैसे आप कभी फेस पैक में कर्ड वगैरह मिला के लगाते हो, कर्ड क्या होता है? कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो आपकी ये टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और आपकी जो डल स्किन है इसको दूर करता है। और तो और ये एक्सफोलिएशन के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। ये बहुत जेंटल एक्सफोलिएंट है। इसके बाद आता है हमारा मेंडेलिक एसिड। ये बनता है बिटर आलमंड से। ये भी स्किन पे बहुत जेंटल होता है और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, मेंडेलिक एसिड। अब हम लोग बात करेंगे BHA की। अब BHA में आता है एक ही टाइप। BHA किसको कहते हैं? बेटा हाइड्रोक्सी एसिड को। अब इसमें जो एक टाइप आता है उसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, जो मेरा सबसे फेवरेट है। जिनकी एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है उनके लिए तो रामबाण है सैलिसिलिक एसिड। देखिए, जिन लोगों को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पस फील्ड एक्ने, डार्क स्पॉट या स्कार्स हो गए हैं एक्ने जाने के बाद, उनके लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। जिनका एक्ने प्रोन ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है उनके लिए ये बेस्ट है। अगर आपके फेस पे बहुत ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है तो भी सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है सैलिसिलिक एसिड। ये सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, टैन, पिगमेंटेशन सब हटाता है, आपकी स्किन की बैरियर को भी रिपेयर करता है और आपका धीरे धीरे स्किन अच्छा भी होता जाता है अगर उसको सही ढंग से यूज करे तो अब हम लोग जानेंगे कौन सा स्किन टाइप कौन सा इंग्रेडिएंट यूज कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। सारी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, कैसे यूज करना है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है ऑयली स्किन टाइप। देखिए, अगर आपको पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डलनेस, टैन की प्रॉब्लम है तब तो आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करें 1 से 2 बार हफ्ते में। कभी वेडनेसडे को कर लिया, कभी सैटरडे को कर लिया। उसके बाद अगर आपको एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप 3 बार सैलिसिलिक एसिड यूज करें वीक में। देखिए, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है ना, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपकी जो आपके ऑयल होता है ना उसको कंट्रोल करता है, आपका सीबम प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। तो आप सैलिसिलिक एसिड 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं अगर आपको एक्ने, ये सब एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ये सब की प्रॉब्लम है। अगर आपको सिर्फ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है और ये सिर्फ टी जोन एरिया पे, मतलब टी जोन एरिया इसको कहते हैं, इतने हिस्से को, ठीक है, इतने हिस्से को या चिन्ह हो गया, तो आप सिर्फ इसको यहाँ यूज करें और बाकी जगह छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन वालों को पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, टैन की प्रॉब्लम है तो वो लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। लैक्टिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड से थोड़ा सा जेंटल होता है और वो हाइड्रेट भी करता है स्किन को। ड्राई स्किन को हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है तो लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा माना जाता है। आपको वही ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो सेम सैलिसिलिक एसिड यूज करिए हफ्ते में, लेकिन 1 बार। मैंने जैसे बताया सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है। आपका स्किन डल है, टेक्सचर अच्छा नहीं है तो भी आप लैक्टिक एसिड यूज करिए हफ्ते में 2 से 3 बार। ग्लाइकोलिक एसिड यूज करने से बचें क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों को बहुत बर्निंग सेंसेशन दे सकता है।
उसके बाद हमारा आता है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। देखिए, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, तो आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करो 1 से 2 बार हफ्ते में। वैसे ही वेडनेसडे और संडे वाला मेथड लेके चलो कि एक दिन मतलब 2 दिन लगाना है, ऐसे एक ही बार, दिन में एक बार 2 दिन। ठीक है। आपको अगर टैन की प्रॉब्लम है तो आप लैक्टिक और ग्लाइकोलिक दोनों एसिड यूज कर सकते हो, बट आप कोशिश करो कि एक टाइम पे एक ही चीज यूज करो, या तो लैक्टिक एसिड करो या तो ग्लाइकोलिक एसिड करो। आप 2 से 3 बार वीक में यूज कर सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों को एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है, तब तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज करो। हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हो। जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयली एरिया, जैसे ये वाला एरिया बहुत ऑयली है, यहाँ पे पिंपल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम चीज ब्लैक हेड्स में भी चलेगी। अब आपकी स्किन अगर डल है, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, तब तो आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करो 2 से 3 बार, ठीक है, पर वीक। अब इसके बाद हमारी चौथी स्किन टाइप है एक्ने प्रोन स्किन, जो सबसे सेंसिटिव होती है। अगर आपको पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या एक्ने होने के बाद के जो निशान है उसको दूर करना है, तब तो आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज करो हफ्ते में 2 बार। और कोशिश करो जो एरिया हील्ड हो चुका है, जहाँ का एक्ने खत्म हो चुका है, आप वहीं पे यूज करो। क्योंकि क्या होता है ना, आप एक्ने पे ग्लाइकोलिक एसिड लगाओगे तो बहुत पेन होगा, बहुत बर्निंग सेंसेशन होगी, तो आप उसको अवॉइड करो कभी भी। जैसे एक्ने के ऊपर ना डालो, वो सही हो जाए, हील हो जाए, तब यूज करो। उसके बाद आता है टैन कैसे रिमूव करें एक्ने प्रोन वाले। सेम ग्लाइकोलिक एसिड 1 से 2 बार हफ्ते में अच्छे से फिर हाइड्रेट कर लो मॉइस्चराइजर लगा के। अब आपको अगर एक्टिव एक्ने है, आपको एक्ने दूर करना है, तब तो आप 3 बार हफ्ते में सैलिसिलिक एसिड यूज करो। ये अलग अलग सीरम, फेस वॉश के रूप में मिल जाएगा आपको। आपका स्किन बहुत डल है, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, तब आप लैक्टिक एसिड यूज करो, कि लैक्टिक एसिड एक्ने प्रोन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। आप इसको 1 से 2 बार वीक में यूज कर सकते हो, और ये बहुत जेंटल होता है, नॉन इरिटेटिंग होता है, ये आपके स्किन को प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब कुछ चीजों की आपको ध्यान रखना है। इसको, ये सारे इंग्रेडिएंट यूज करने से पहले बहुत मेन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप रात के टाइम में यूज करें, दिन में कभी यूज ना करें, क्योंकि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, तो आप इसको रात में यूज करें। दूसरा, यूज करने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगाएं, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें और फिर सो जाएं। उसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना, ये लगा लिया है, बस आपको सो जाना है। फिर आप सुबह उठोगे, सुबह उठने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, तभी ये सारी चीजें काम करेंगी। ये चीजें अगर अच्छी हैं तो वो आपकी स्किन को बिगाड़ भी सकती हैं, अगर आप इसको ढंग से ये सारी चीजें फॉलो ना करो। तीसरा, अगर ये आपके फेस पे बर्निंग सेंसेशन दे रहा है, जरा भी हल्का सा भी बर्न करना है, तो इसको तुरंत रोक दो, अपने स्किन पे तुरंत बैरियर रिपेयर क्रीम लगाओ, ठीक है। सबसे मेन चीज, अगर आप बिगनर हो, आप बहुत स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं किए हो, या फिर ये सारी चीजें कभी नहीं लगाए हो, तो कोशिश करो कि हफ्ते में 1 बार यूज करो। पहले एक से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मतलब जैसे मैंने बताया है उतना ही आपको यूज करना है, लेकिन स्टार्ट पहले एक दिन से करो। हफ्ते में एक दिन लगाया, फिर अगले हफ्ते में 2 दिन लगाया, फिर उसके ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है आपको, लेकिन इसके हिसाब से ही, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, एक्सेस नहीं करना है। अब ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी स्किन को अच्छा तो कर देती है, लेकिन अगर आप उसका ओवर यूज कर दो ना, तो आपकी स्किन उससे खराब भी हो जाती है। तो ये सारी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जरूरी चीज, जब आप कोई इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो तो उसको सबसे लो परसेंटेज से शुरू करो, डायरेक्ट 10% पे जंप नहीं करना है। 1% से शुरू करो, फिर 2, फिर ऐसे धीरे 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 करके बढ़ाना है आपको। डायरेक्ट 10 पे जंप नहीं करना है, क्योंकि वो नुकसान भी कर सकता है। तो सबसे लो परसेंटेज से शुरू करना है। मैं कुछ प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको लगे कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या ट्राई करें, क्या फेस वॉश ट्राई करें, क्या सीरम ट्राई करें, तो आप उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। और कोशिश करिए कि कभी भी 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक साथ यूज मत करिएगा, जैसे सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड एक साथ यूज मत करिएगा। जो मिक्स किया हुआ प्रोडक्ट आता है सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड का, वो अलग चीज है, लेकिन अलग अलग सीरम लेके एक साथ यूज करना नुकसान कर सकता है। अब हाँ,
ये सारी चीजें मैंने बता दी है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, कोई भी चीज एक रात में आपकी स्किन को ठीक नहीं कर सकती है। आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा, स्किन केयर रूटीन के साथ, अच्छे स्किन केयर रूटीन के साथ। सनस्क्रीन बाहर जा रहे हो तो अच्छे से लगाओ कि आपकी स्किन डल ना हो, सन से एक्सपोजर थोड़ा कम रहे। अपने हाथ को कवर करके चलो, फेस को कवर करके चलो। यूवी रेस कितना नुकसान करती है, अब तो गर्मी भी आ रही है। हैंड ग्लव्स यूज करो, पैर ढक के रखो, फेस ढक के रखो, अम्ब्रेला यूज करो, सनस्क्रीन लगाओ, रात को ये सब फॉलो करो। ठीक है? तो कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो सकती है, उसको कंसिस्टेंटली आपको करना ही होगा, तभी आपको वो कुछ रिजल्ट देगी। अगर आप सोचते हो एक रात में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज इरिटेट करे स्किन पे, तो तुरंत रोक दें, उसको जबरदस्ती मत लगाएं। उसके अलावा भी अदर ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि आप वही इंग्रेडिएंट लगाएंगे तो ही ठीक होगा। ठीक है? उसको तुरंत रोक दें। इस वीडियो को मैं सम अप करना चाहूंगी 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में। ग्लाइकोलिक एसिड देता है ग्लो, लैक्टिक एसिड देता है लव फॉर ड्राई स्किन, और सैलिसिलिक एसिड इज सेवियर फॉर एक्ने। अगर आप भी टैन, पिगमेंटेशन, डल स्किन से परेशान हो चुके हैं, तो AHA BHA को सही ढंग से यूज करें। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे धीरे धीरे मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत एनालाइज किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। हर वीडियो के पीछे एक क्रिएटर की इतनी मेहनत होती है जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपको ये जरा भी हेल्पफुल लगा, अगर हेल्पफुल लगा हो तो, नहीं लगा हो तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी स्किन टाइप बताएं कमेंट में, आपका स्किन कंसर्न बताएं। अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको और अच्छे बेटर सोल्यूशंस दे पाऊंगी। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और स्टे ट्यून रहें और हेल्दी रहें, और धूप से खुद को बचाएं, अपने घर का ध्यान रखें, अच्छे से पानी पिएं, क्योंकि अब समर आ रहे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो चलिए बाय।